सभी दर्शकों को नमस्कार। एक नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको दिखा रहे हैं कि कमोड सीट का सीवर पाइप कैसे लगाते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ टैंक है और टैंक में हमने 4 इंच का छेद फोड़कर और ये पाइप सेट किया है। इसके बाद ये पाइप के लेवल से इसका भराव किया जाएगा और भरने के बाद टाइल्स लगने के बाद कमोड सीट यहाँ पे बिठाना है। पाइप को लगा के लेबल ले लेना है आपको इस तरह से, और कंक्रीट के मसाले से इसको जाम कर देना है इस तरह से। तो ये मजबूत हो जाएगा और टेढ़ा नहीं होगा। इस तरह से टैंक के ऊपर बिठा है, इसके लिए इसे फोड़ना पड़ा। और अगर टैंक दूर होता तो हम इसमें एल्बो वगैरह लगा के लाइन को वहाँ तक पहुँचाते, पर यहाँ डायरेक्ट टैंक में है इसलिए सीधा है, क्योंकि कमोड सीट में ही मुर्गा होता है। ये हमने लगा दिया है इस तरह से। अब चलते हैं दूसरे तरफ। लैटरिंग है जहाँ इंडियन सादी सीट बिठाई है हमने, वो भी आपको दिखाते हैं। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने एक पीवीसी का मुर्गा लगा दिया था जिसका वीडियो हमने आपको दिखाया था। उसके बाद में सीट का लेबल लेके और इसका पूरा भर दिया है। अब ये सीट पूरी तरह से जाम हो गई है। अब इसमें सिस्टन पाइप की जगह पीछे छोड़ी जाती है। टाइल्स लगाने से पहले सिस्टन पाइप इसके पीछे फंसा देना है, लेकिन दीवार का टाइल्स लगने के बाद ही वो पाइप लगेगा, क्योंकि ओपन पाइप रहता है। ये लेवल इस तरह से सीट का बाद में भी आप चेक कर सकते हैं कि कहीं इधर उधर हुआ तो नहीं है। हल्का सा पीछे साइड को डाउन है, वो तो डाउन रहेगा। और इस तरह से ये जो कमोड सीट वाला पाइप लगाया था उसको भर दिया गया है। और भरने के बाद यहाँ टाइल्स लगेगा। टाइल्स लगने के बाद जब कमोड सीट हम बिठाएंगे उसका वीडियो भी आपको दिखाएंगे। इसी तरह से कभी अगर खाली जगह होती है तो पाइप लगा के और उसका खाली जगह भरना पड़ता है। तो यहाँ देख सकते हैं कि ये बहुत खाली था, कम से कम 8 से 9 इंच। अब हम यहाँ पे सिस्टन का पाइप लगा देते हैं, क्योंकि जो कंक्रीट भरने वाले थे उन्होंने छेद भी पीछे से बंद कर दिया है। इस तरह इसको कटिंग कर लेना है। पहले से भी जगह आप छोड़ सकते हैं, पीछे की जगह बंद नहीं करनी है। उतने में आप एक ईंट का टुकड़ा रख सकते हैं ताकि छेद बंद ना हो और उसके सामने की जगह खाली रहे। अब यहाँ पे आपको दिखाते हैं कि किस तरह से यहाँ पे जो फ्लेक्स बॉक्स का पाइप है कैसे लगाना है। पीछे जो छेद होता है सीट के वो आपको देख लेना है, और एक काला वाशर रहता है जो सिस्टन के साथ में आपको मिल जाता है। अगर सिस्टन नहीं है और पाइप अलग से लाते हैं तो अलग से भी वाशर मिल जाता है। ये हमने हॉकी पाइप लिया है 3 पीस वाला, अलग से लिया है। फ्लेक्स बॉक्स के साथ जो पाइप आता है वो छोटा रहता है और फोल्डिंग नहीं हो सकता है, यानी कि वो एक सलंग रहेगा। अब यहाँ हम इसको कटिंग करके सेट कर देते हैं ताकि टाइल्स लगाने वाले को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। वो पाइप को निकालेगा, टाइल्स लगा देगा और पाइप फंसाने के बाद इसके ऊपर से टाइल्स लगा देगा तो ये पाइप दब जाएगा। क्योंकि दीवार के बाहर रहता है, ओपन रहता है, तो पहले दीवार की टाइल्स लगेगी, इसके बाद में ये पाइप खोस के फर्श की टाइल्स। ये वाशर इसके साथ रहता है, ये वाशर ज़रूर लगा देना है। इस तरह से वाशर को फंसा देना है, नहीं तो लीकेज करेगा। अगर आप वाशर नहीं लगाएंगे या वाशर आपका फट जाता है तो फटा वाशर आप ना लगाएं, दूसरा वाशर लाएं अगर ऐसा कभी होता है तो। इस तरह से यहाँ पीछे इसको फंसा देना है वाशर को, तो ये लीकेज नहीं करेगा। तो आज की इस वीडियो में आपको दिखा रहे हैं कि इंडियन टॉयलेट सीट के पीछे जो फ्लैश बॉक्स लगा रहता है फ्रेश होने के लिए, क्लीन होने के लिए, जिससे सीट सफ़ा हो जाती है, उसका पाइप कैसे लगाते हैं। क्योंकि फ्लैक्स बॉक्स का पाइप पहले ही लगाना पड़ता है और टाइल्स लगने के बाद यहाँ पे फ्लैक्स बॉक्स लगाया जाता है। अब पाइप हमने यहाँ पे लगा दिया है और दूसरी सीट भी है, वहाँ भी चलते हैं। ये हम दूसरी जगह आ गए हैं। 2 लैटरिंग है यहाँ पे जहाँ इंडियन सादी सीट बिठानी है। इसमें भी सेम वैसा ही है, वाशर ले लेना है, फंसा देना है पाइप में और सीट के पीछे इस तरह फंसा के, उसके माप का खांचा तो हमने पहले ही कर दिया था, इधर फंसा के इसको छोड़ देना है। अब बाकी का काम टाइल्स वाला करेगा। पाइप को निकालेगा, दीवार में टाइल्स लगाएगा, इसके बाद में फर्श की टाइल्स लगा के और पाइप को दबा देगा। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसी तरह से
फ्लैक्स बॉक्स का पाइप लगाया जाता है। फ्लैक्स बॉक्स का पाइप कैसे लगाते हैं आपको समझ में आया होगा। इस तरह से आप भी फ्लैक्स बॉक्स का पाइप लगा सकते हैं। इसमें कुछ भी नहीं रहता है, सिंपल है। जैसा कि हमने आपको दिखाया, एक ये वाशर है, ये फ्लैक्स बॉक्स के साथ में भी आता है और अलग से भी मिलता है, पर ये पाइप अलग से लेना पड़ता है, थोड़ा महंगा रहता है। जो सिस्टम के साथ आता है छोटा रहता है, पर ये लगा देते हैं। 3 पीस में होता है ये आप देख सकते हैं। ये यहाँ से भी फोल्डिंग हो जाता है और यहाँ से भी हो जाता है। इस तरह से आप इसको अलग अलग करके अपने मन चाहा लगा सकते हैं। अगर आपको उसको छोटा करना है तो छोटा भी कर सकते हैं। इस तरह से ये बहुत ही आसानी से, आराम से, और ये मजबूत रहता है। इसलिए ये वाला पाइप लगाने से ये फायदा रहता है। ऐसे तो फ्लैक्स बॉक्स के साथ पाइप आता है, पर वो इतना खास नहीं रहता है, बहुत नीचे हो जाता है। तो आप अगर फ्लैक्स बॉक्स में पाइप लगाते हैं तो ये अच्छी क्वालिटी का ही लगाएं। ये पर्ल स्पर्श कंपनी का है और यहाँ पे इस तरह से आपको लगा देना है, यहाँ पे फंसा देना है। और अभी यहाँ पे पानी लगा देना ताकि इसमें, अभी यहाँ पे टाइल्स लगेगा। टाइल्स के बाद इसको निकाल के, टाइल्स लगाने के बाद ये लगेगा, फिर ऊपर से टाइल्स लग जाएगा, क्योंकि ये टाइल्स के बाहर रहेगा, अंडरग्राउंड नहीं है। इसलिए हमने अभी इसको लगा दिया है ताकि टाइल्स लगाने वाले को ज्यादा प्रॉब्लम ना हो और वो निकाल के टाइल्स लगाने के बाद फिर से इसको खोद सके और ये पट्टी लगा सके। टाइल्स लगाने के साथ ही ये पाइप नीचे दबा दिया जाता है, क्योंकि फर्श की जब यहाँ पे टाइल्स लगती है तो ये पार्ट जो है इसका दबता है खाली, और ये ओपन रहेगा, बाहर रहेगा। टाइल्स लगने के बाद दीवार में टाइल्स लगेगी, इसके बाद ये पाइप लगेगा। अब पाइप लगने के बाद फर्श की टाइल्स लगेगी। इसलिए टाइल्स पहले दीवार की लगेगी और दीवार के बाद पाइप लगेगा, पाइप के बाद में फर्श की जो है टाइल्स लगानी है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अगले वीडियो तक के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।